श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरा समय केवल एक परीक्षण है, यह भी बीत जाएगा। जीवन में बुरा समय हमें हमेशा नहीं रहता है, बल्कि यह बदलता रहता है। हमें यह समझना है कि अगर हम उत्साही और परिश्रमी रहें तो हम जीवन के हर मोड़ पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्म में लगाव और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें उसका फल जरूर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा कर्म करने के लिए प्रोत्साहित और संघर्षशील रहना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सीमाएं हमें सिर्फ वहाँ रोकती हैं जहाँ हम उन्हें मान लेते हैं। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए कि हम सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें परास्त कर सकते हैं। बहुत से लोग बुरे समय में हार मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बुरे समय का एक मौका बनाना चाहिए। जिससे हम सीख सकें, प्रगति कर सकें और मजबूत हो सकें। जिस तरह से कृष्ण जी ने गोकुल के वासियों को कई मुश्किलों से निकालने में मदद की, हमें भी अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कभी कभी हमारे लिए विशेष रूप से मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हार मानने का अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य को त्याग दें। जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया संचार आता है। हमें यह अनुभव करने मिलता है कि हमने अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर दिया। यह हमें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है और हमें और भी उत्साहित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें। श्री कृष्ण जी के भगवान की वाणी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। बुरे समय में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करना चाहिए और उसे अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना और संघर्ष करना ही होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर बार नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह कृष्ण भगवान की वाणी हमें यही सिखाती है। हमें समय का सम्मान करना चाहिए और हर समय का समान रूप से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन के हर बुरे समय में भगवान की आस्था बनी रहनी चाहिए। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए और निरंतर मेहनत करनी चाहिए। हमारी मेहनत और संघर्ष हमें सफलता की दिशा में ले जाएगी। आज हमने यह बात समझी है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्येक समय का समान रूप से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने सपनों
और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए, निरंतरता से काम करना चाहिए। जीवन में बुरे समय का आना निरंतर रहता है, लेकिन यह हमारी ऊर्जा और साहस को परीक्षण करने का एक मौका भी होता है। हर बुरा समय एक शिक्षा और अनुभव का स्रोत होता है, जो हमें और भी अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए हमें बुरे समय को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम सीख सकें और अपने आप को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा सकें। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन हमें एक महान उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे हम अपने दायित्वों को सामना करना चाहिए और कैसे हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा सत्य की रक्षा की। उनके विचार और उपदेश हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संघर्ष और समर्पण के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में सफलता का मतलब केवल सामाजिक और आर्थिक स्थिति का होता है, बल्कि सफलता का सच्चा मतलब यह होता है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति संवेदनशील और अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को उच्चतम तरीके से संभालें। बुरे समय में हमें अपनी आत्मा को और भी मजबूत बनाने का एक मौका मिलता है। हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसमें सकारात्मकता को पहचानना चाहिए। बुरे समय में हमें अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है और हमें अपने स्वार्थों और ध्यान की ओर ले जाने का एक अवसर भी मिलता है। इसलिए हमें बुरे समय का एक मौका मानना चाहिए और जो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में जाने का एक मौका प्रदान करता है। हमें बुरे समय में आत्म संवेदना को बढ़ावा देना चाहिए और उसे सम्मान और प्रेम से देखना चाहिए। बुरे समय में हमें अपनी अदृश्य शक्ति का संचार करने का एक मौका मिलता है। हमें उसे आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए जो हमें हर मुश्किल से निपटने में मदद कर सकती है। यह आंतरिक शक्ति हमें उन समस्याओं से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करती है जो हमें कमजोर बना सकती है। बुरे समय में आत्म संवेदना का महत्व भी बड़ा होता है। हमें अपने अंदर की शांति को महसूस करना चाहिए और अपने आत्मा के साथ संवाद करना चाहिए। इससे हम अपने आत्म संवेदना को बढ़ा देते हैं और अपने जीवन के साथ एक संतुलित संबंध बनाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरे समय में धैर्य और संघर्ष बनाए रखें, क्योंकि शांति और सफलता आपकी है। बुरे समय में हमें अपनी धार्मिकता को भी मजबूत से बनाए रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा चुने गए मार्ग पर चलते हुए हमें हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। धार्मिकता हमें शक्ति और साहस प्रदान करती है, जो हमें बुरे समय में भी आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। बुरे समय में हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोच को अपनाते हैं तो हमें हर मुश्किल को पार करने की क्षमता प्राप्त होती है। बुरे समय में हमें अपने सपनों को और लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करती है। बुरे समय में हमें अपनी सामाजिक समर्थन संरचना को भी मजबूत बनाए रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे चारों ओर हमें साथ खड़े रहने वाले लोग हमारे सबसे बड़े समर्थक होते हैं। हमारे सबसे बड़े समर्थक होते हैं। उनका साथ हमें हर मुश्किल से निपटने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। बुरे समय में हमें आत्मनिर्भर और सकारात्मक रहना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम स्वयं ही अपने भविष्य के निर्माता हैं और हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और
अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना चाहिए। बुरे समय में हमें उत्साह और संघर्षशीलता के साथ काम करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें हमारे उत्साह और संघर्षशीलता ही हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। हार मानने का अर्थ है कि हमें अपने लक्ष्य से हाथ धोना, जो कभी भी सही नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्याओं की उपेक्षा करने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्याओं को उपेक्षा करने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। बुरे समय में हमें धैर्य और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में हर समय बदलाव आता रहता है और हमें उस बदलाव के साथ उचित तरीके से समझौता करना चाहिए। हमें धीरे धीरे और सहजता से समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। बुरे समय में हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमें उसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। हमें अपने आहार, व्यायाम और विश्राम का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बुरे समय में भी स्थिर और मजबूत रह सकें। बुरे समय में हमें अपने आसपास के लोगों का साथ लेना चाहिए और उनसे सहायता मांगनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे चारों ओर और हमें हमेशा उन लोगों का साथ रखना चाहिए जो हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करते। तो दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ एक मजबूत और एक संबंध बनाए रखना चाहिए। हमें अपने दोस्तों, परिवारों और समुदाय के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि हम सभी मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकें। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में बदलाव हमेशा होता रहता है और हमें उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने आप को समर्थ और संघर्षशील बनाए रखना चाहिए ताकि हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकें और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।